अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, एक मसला और उसका जवाब। मसला ये है, एक औरत ने सवाल किया, क्या अगर औरत ने अपने नाखूनों पर नील पॉलिश लगा रखी हो तो उस सूरत में वजू हो सकता है? तो उसका जवाब ये है कि कुरान हकीम में वजू के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फगसिलू वजूहकुम व अयदीकुम। सूरह माइदा आयत नंबर 6। या न्याय ईमान वालो, जब तुम इकामत सलात का इरादा करो, यानी जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, तो अपने चेहरों और हाथों को धो डालो। तो सबसे पहले क्या करो, वजू करो और अपना चेहरा धो, हाथ धो। तो इस आयत करीमा में चेहरे और हाथों को धोने का हुक्म है। उनका धोना वजू में फर्ज है। जब नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हो तो नाखून धोए नहीं जाते, जिसकी बिना पर वजू नहीं होता। वजू की हालत में हाथों और पाँवों की उंगलियों का खिलाल इसलिए मशरू किया गया है ताकि पानी की तरी का असर हर वज़ू पर सही तरह पहुंच जाए। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हमसे पीछे थे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हालत में पाया कि नमाज का वक्त था और हम वज़ू कर रहे थे। तो हम अपने पाँवों को हल्का हल्का सा धो रहे थे, यानी कहीं पानी पहुँच रहा था और कहीं नहीं पहुँच रहा था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर बुलंद आवाज से कहा, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, एड़ियों की आग से हलाकत, एड़ियों की आग से हलाकत है। सही बुखारी किताबुल इल्म बाब मन रफा सौतो बिल इल्म, हदीस नंबर 60। तो इसी तरह सही बुखारी की किताब अल वज़ू बाब गसलुल आक़ाब में इमाम इब्न सीरीन ताबई रहमतुल्लाह के बारे में है कि वो जब वज़ू करते तो अंगूठी वाली जगह को धोते थे। यह सिर्फ इसलिए था कि उंगलियां खुश्क न रह जाए, क्योंकि वज़ू में जो आज़ा धोने वाले हैं उनका खुश्क रह जाना सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, नील पॉलिश लगने से नाखूनों पर तह जम जाती है और नाखूनों तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिए ज़रूरी है कि वज़ू के वक्त नील पॉलिश उतारी जाए ताकि आज़ाए वज़ू को अच्छी तरह धो लिया जाए। अगर नील पॉलिश लगी रही तो वज़ू नहीं होगा। तो आपको पता चल गया है कि जो माँ बहन अपना नाखूनों पर नील पॉलिश लगाते हैं और उसके साथ वज़ू करते हैं, उनका वज़ू कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस जगह धोना वज़ू में फ़र्ज है, अगर बाल के बराबर खुश्क रह जाए तो उसका वज़ू नहीं होगा, उसकी वज़ू नहीं होंगे। लिहाजा अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह व सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, यानी वज़ू नमाज की चाबी और नमाज जन्नत की चाबी। अगर आपने वज़ू सही ढंग से नहीं किया तो आपका नमाज नहीं होगा। अगर नमाज नहीं होंगे तो आपके लिए आपका जन्नत भी नहीं होगा। लिहाजा वज़ू अच्छी तरह से कीजिए। वज़ू में जो जो आज़ा धोना लाजमी है उसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए, कोई जगह खुश्क ना रह जाए। तो मेरे दोस्तों, अच्छा वज़ू करने से बहुत से फ़ायदा है और उसके बारे में फिर और दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें वज़ू का फ़ायदा बताऊंगा। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए कि मसला का चैनल सिर्फ यही है और वाज नसीहत का चैनल बहुत मिलेंगे, गज़ल के चैनल बहुत मिलेंगे, लेकिन मसला का चैनल आपको नहीं मिलेंगे। मसला हर आदमी बयान नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत इल्म होना ज़रूरी लाजमी है। और आलम अगर से बहुत से है, सबके पास इल्म बराबर का नहीं होता मेरे दोस्त, इसलिए कोई मसला बयान नहीं कर सकते, नहीं करते। तो मेरे दोस्त, मैं हर जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से। हर मसला का जवाब कुरान और सही हदीस से देता हूँ। आप जब मेरे सब वीडियो देखेंगे तब आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह। लिहाजा मेरे मसला कोई काट नहीं सकता कि ये मसला गलत बयान करते हैं। तो मेरे दोस्तों,
बात यह है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, दीन के इल्म सीखना हर मर्द औरत व मुस्लिम मर्द औरत पर क्या है, फर्ज है। क्योंकि बगैर इल्म के अगर अमल करेंगे वह अमल कबूल नहीं होंगे आप। इसलिए हर अमल से पहले उसके बारे में इल्म हासिल करना लाजिमी है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान तिलावत, पाकी नापाकी, इन सब के बारे में आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा और मसला जानना पड़ेगा। लेकिन इस उम्र में आप कहाँ जाएंगे इल्म सीखने के लिए? मदरसा में नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी घर का बीबी हो, आपका बाल बच्चा है, या हो सकता है आप नौजवान हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या हो सकता है आप उम्र रसीद आदमी हो, आपका उम्र ज़्यादा हो गया है। तो इस हालत में आपका इल्म अगर सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घर बैठ के आराम से या लेट के, बिस्तर पर लेट के मेरे वीडियो देखो, सुनो और इल्म हासिल करो और अमल करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसा बात है। तो ठीक है, अल्लाह तबारक ताला आप सबको मेरे ये वीडियो देखने की तौफीक दे और सब सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। ओके, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।